जीओसी मैंने बताया था आपको। जीओसी में सबसे पहली बात तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पढ़ा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन डीयू पढ़ा। तो मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, देखो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आपको बताना है C12 बच्चों, C12 N6O6, इसके लिए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बताने की कोशिश करना मुझे थोड़ा सा। क्या आप सभी को, आपने कैसे बताया बोलो, आपने 16 कैसे बताया? क्योंकि सर ऑक्सीजन के होने से या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना आएगा बच्चों? देखो जैसे कि आपने ये पढ़ा था C12N6 का, वही किसका आएगा, इसका भी। ऑक्सीजन का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसका जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो देखो सब कार्बन है, छह कार्बन है बच्चों, ध्यान देना, ये 6 कार्बन है, डबल सिंगल, ये तो आपको पता है बेंजीन रिंग आएंगी। बस यहाँ पे O के O लगा देना, C ट्रिपल बॉन्ड N, ओ सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ओ सी ट्रिपल बॉन्ड एन, समझ में आया सबको? ओ सी ट्रिपल बॉन्ड एन। तो क्या अभी सबको डिफरेंस समझ में आया कि इस मॉलिक्यूल में और पिछले वाले मॉलिक्यूल में ओ सी ट्रिपल बॉन्ड एन? क्या आप सभी को ये वाले, देखो यहाँ से ऑक्सीजन हटाओ तो पिछले वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सही है ना बच्चों? तो देखो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना? चलो अभी मैं ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे चलते बच्चों हमारे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे बच्चों, एक क्वेश्चन है, देखो ध्यान से सुनना, सब ज्वाइन हो गए? सब ज्वाइन हो गए क्या? एक मिनट, हाँ बस एक बच्चा ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, सब सब ज्वाइन है, अभी ज्वाइन है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ ठीक है, हाँ ज्वाइन है, ठीक है। चलो देखो यार आखिर तक जुड़े रहिएगा सब, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना? देखो सबसे पहले तो बच्चों हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा, तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि मुझे बताओ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? सब बताओ यार, सब अपना अपना आंसर जल्दी बता दो। अबे हे ऑक्सीजन, क्या रे तू? आप बोलोगे सर क्या बच्चों वाला क्वेश्चन था? हाँ नहीं ऐसा नहीं है, हाँ वो लेट दिखा होगा, चलो। आप बोलोगे सर ये बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं BH2CH3NO2, अब मैंने ग्रुप ले ली बच्चों, ये होगा मेरे पास एलिमेंट, ऊपर वाले थे एलिमेंट्स, तो ऊपर वाली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पड़ी वो एलिमेंट वालों, एलिमेंट्स की थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन जब मैं ग्रुपों की बात करूं तो अब आप थोड़े से अटक जाओगे कि सर ग्रुप में कैसे डिसाइड करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसकी ज्यादा किसकी? तो ये वाली चीज भी हम पढ़ने वाले हैं, समझ में आया आप सभी को? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप्स, ये वाली चीज आप आगे पढ़ने वाले हो। दूसरी एक बात मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, CF3 है, ये CF3 एक ग्रुप है आपका, और एक C ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड ग्रुप है। तो आप मुझे बताओ, इसको खोल के लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है ना? देखो यार ये CF3, ये CF3 ग्रुप है और ये साइनाइड ग्रुप है। तो आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कौन खींचेगा, तो आपने अपने आंसर दो मुझे। CF3 और CN में अपनी अपनी तरफ ग्रुप, कौन सा ग्रुप अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? अपने आंसर बताओ जल्दी से। तो बहुत बच्चे देखो, हाँ तो वेरी गुड, तो यहाँ पे CF3 आंसर है, लेकिन ऐसा क्यों? इसका रीजन तो देखो, आपने देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। बहुत बच्चे कार्बन को देख के गड़बड़ा जाते हैं कि सर कार्बन ही दोनों तरफ तो कौन खींचेगा, और कुछ बच्चे फ्लोरीन को देख के भी आंसर करते हैं कि सर फ्लोरीन है 3 तो ज्यादा खींचेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना? तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, जब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तब आपको आंसर मिलेगा कि ग्रुप्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिफाइन करेंगे। क्या मेरी बात को समझ में आ रहा है? इसके पहले तो आपने क्या पढ़ा, देखो मैं बता रहा हूं, हमने जो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी ना, वो बस पीरियोडिक टेबल के लिए होती है। जीओसी में उसका इतना हाँ इंपॉर्टेंस है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है ना? तो जो ग्रुप्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक और चीज पढ़ने वाले हैं कि सर ग्रुप्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर मैं आपसे पूछूं NO2 और साइनाइड में बताओ, तो बहुत सारे बच्चे, देखना यहाँ पे देखो मैं एक लिख देता हूं, C ट्रिपल बॉन्ड N
और दूसरा यहाँ पे लिख देता हूं मैं बच्चों, ध्यान देना NH2। अब बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब थोड़ा आप बताओ, खुद ब खुद आंसर दो कि साइनाइड और NH2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी। तो जो देखो, जो बच्चा नाइट्रोजन को देख के आंसर करता है, हाँ सुनो अभी देखो, हाँ देखो दो अलग अलग आंसर आ गए कि कोई बच्चा नाइट्रोजन को देख के आंसर करता है और कोई बच्चा कार्बन को देख के, मतलब यहाँ पे sp वगैरह देख के आंसर करता होगा। तो याद रखना यहाँ पे साइनाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब बोलोगे सर यहाँ तो कार्बन है, ऐसा क्यों? ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट क्लास में। देखो ये आपको मैं जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि ये बच्चों को नहीं आता। जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं उनको नहीं आता ये चीजें, वो क्या कर देते सीधे, सर NH2 है, नाइट्रोजन है, तो भाई ये लो। तो ये तो गलत हो जाएगा ना NH2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आपको बिल्कुल बने रहना एक एक चीज पढ़ने के लिए। चलो, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ। हम तीन तरह की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सी पढ़ी बच्चों हमने? सबसे पहले पढ़ी, बोलो, इलेमेंटल इलेमेंटल बोलो, इलेमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि सिर्फ इनके लिए थी, बोरॉन कार्बन, एक एक सिंगल एटम के लिए थी, ठीक है ना। दूसरी हम पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखना, बहुत ही खतरनाक चीज बता रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप। देखो अलग अलग चीज सीखने को मिल रही है अभी, और ये पूरे ऑर्गेनिक की जान है, ये ऑर्गेनिक की जान है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप्स, ऑर्गेनिक की जान की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी मैंने। चलो आगे बढ़ता हूं अभी मैं। आगे देखो, तीसरा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म। अब ये क्या होता है सर? तो आज के लेक्चर में हम यही चीजें पढ़ेंगे कि सर व्हाट इज द मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तीन क्लासेस होते हैं बच्चों। एक तो इलेमेंटल, जो कि हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप्स और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉडिफाइड फॉर्म। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल। क्या नाम बताया मैंने? तीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रिंसिपल होते हैं। सबसे पहला इलेमेंटल, दूसरा ग्रुप्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और बच्चों तीसरा क्या होता है, बोलो? तीसरा होता है सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉडिफाइड प्रिंसिपल, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मॉडिफाइड कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना। तो सबसे पहले तो ध्यान दो, ध्यान देना। सबसे पहले तो बच्चों ऑर्गेनिक में जो इफेक्ट्स होते हैं, अब यहाँ पे सब अच्छे से ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। जो भी हम इफेक्ट पढ़ेंगे वो किसके ऊपर पढ़ेंगे, तो देखो मान लो हमारे पास कोई कार्बन, ये कोई सबस्ट्रेट है। अब सबस्ट्रेट का मतलब आप सभी को अच्छे से पता है, सबस्ट्रेट है बच्चों, ठीक है ना। और सबस्ट्रेट के साथ हम रिएजेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों? रिएजेंट यूज करते हैं। तो याद रखना, रिएजेंट में आपको पता है दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से बताओ यार, सबके सब जल्दी बताओ। रिएजेंट में कौन? वेरी गुड सर, इलेक्ट्रोफाइल एक होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है जो कि निगेटिवली चार्ज होता है। अब ध्यान देना, अब सर इनका अटैक इस सबस्ट्रेट पे होने वाला, ये सबको पता है। लेकिन सबस्ट्रेट के कौन से पार्ट पे, यहां पे लिख देता हूं, सबस्ट्रेट के कौन से पार्ट पे, हम आगे पढ़ेंगे कौन से पार्ट पे, देखो स्पेलिंग छोड़ दो यार, ठीक है ना। कौन से पार्ट पे अटैक होगा, ये हमें कौन बताएंगे, जल्दी बताओ। ये हमें बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अगर हमें इलेक्ट्रॉन की नॉलेज हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कम कहाँ पे ज्यादा, ठीक है ना बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हमें बताते हैं कि रिएजेंट आपका किस पार्ट पे अटैक करेगा सबस्ट्रेट के। तो क्या आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक, यहां पे लिख देता हूं मैं, देखो सबसे पहले हमें पढ़ना इलेक्ट्रॉनिक, लिख देता हूं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या सभी को इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ने का मोटिव समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ या ना। हमें ये पता चल जाएगा कि किसी भी, जो भी हम चीज यूज कर, जिस पे भी रिएक्शन करने वाले, उसके किस पार्ट पे हमें रिएक्शन करनी, ये हमें कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट देखो मैं दो तरह से रिप्रेजेंट करता हूं सर, दो तरह से होते। कैसे होते सर? सर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट या तो बॉन्ड के थ्रू हो गए या तो हवा में हो गए। अब हवा में क्या, यानी कि स्पेस में हो गए। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा इन चीजों को, डोंट वरी। क्या बताया मैंने, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बच्चों दो तरह के होते, या तो बॉन्डों के थ्रू होंगे या तो हवा में होंगे, यानी कि स्पेस में होंगे। अब दोनों का मैं एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा, थोड़ा रुक जाइए, ठीक है ना। वापस से बोलो, जब भी इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा बच्चों, याद रखना इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट दो तरीके से होगा। या तो सर बॉन्ड के थ्रू होगा, देखो, या तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट बॉन्डों के थ्रू होगा, इन बॉन्ड के थ्रू,
या तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट स्पेस के थ्रू होगा, यानी कि इनमें बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन हाँ दोनों की एक दूसरे की वजह से, सुनना अच्छे से, यहाँ पे तो बॉन्ड है लेकिन इन दोनों में बॉन्ड तो नहीं होगा, लेकिन एक दूसरे के पास आने से, एक दूसरे के पास आने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का चेंज होगा, मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। आपको एग्जांपल से मैं बताऊंगा। दूसरी बात देखो, अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बॉन्ड के थ्रू हो रहा है तो दो तरह से होगा सर, या तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट परमानेंट होगा, सुनना, परमानेंट होगा, या तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट टेम्पररी होगा, टेम्पोररी होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, इनका क्या मीनिंग है सर। अब ये देखो, ये वाली चीज तो हम, ये तो हम पढ़ने नहीं वाले, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में बात है। अब पहले ये देखो, अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बच्चों बॉन्ड के थ्रू हो रहा है तो दो तरह से होगा सर, या तो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा, या तो सर टेम्पररी होगा। अब सर इनका क्या मीनिंग है, देखो समझो, देखो यहाँ पे लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट अगर बॉन्ड के थ्रू हो रहा है तो दो तरीके से होगा सर, या तो परमानेंट होगा, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होगा सर, या तो यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, या तो टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट होगा। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना बच्चों। मान लो बच्चों मेरे पास कोई सबस्ट्रेट है और मैंने इसके अंदर कोई रिएजेंट ऐड किया, मान लो केस नंबर 2, कोई सबस्ट्रेट है और उसके अंदर मैंने कोई रिएजेंट ऐड किया और ये मेरी रिएक्शन है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, रिएजेंट के आने से देखो यहाँ पे मान लो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चले गए और कुछ इलेक्ट्रॉन मान लो इधर की तरफ शिफ्ट हो गए। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, यहाँ पे मान लो ए की तरफ कम इलेक्ट्रॉन है, बी की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ डिस्प्लेस हो गए थोड़े से। अब मुझे एक बात बताओ, परमानेंट में क्या होगा पता है क्या, हम रिएजेंट यहाँ पे लेके आए या नहीं भी लेके आए तो भी, सुनना, रिएजेंट के प्रेजेंस और एब्सेंस से ये आपका डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो सकती। क्या आप समझ पा रहे हो। मान लो ए और बी में, बच्चों ध्यान देना, बी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उस पर नेगेटिव चार्ज दिखा है, ए के पास कम इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव। और मैं यहाँ पे रिएजेंट लेके आ रहा हूं तो रिएजेंट के आने या ना आने से यहाँ पे कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, ये तो आपका एज इट इज रहने वाला है। समझ में आया सबको। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे याद रखना, इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी पे, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पे, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पे रिएजेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे आप वहां पे उसको रखो या ना रखो। लेकिन टेम्पररी पे क्या होगा देखो, मतलब हम इसको चेंज नहीं कर सकते, परमानेंट इफेक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर एक साइड पॉजिटिव, अगर एक बार एक साइड किसी एक तरफ पॉजिटिव आ गया, किसी एक तरफ निगेटिव आ गया, तो रिएजेंट के लाने से हम इन दोनों को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन सुनना, मान लो सबस्ट्रेट की एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ निगेटिव है, लेकिन रिएजेंट के आने से ये निगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकता है। यानी कि यहां पर सुनना, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट चेंज हो जाएंगी रिएजेंट के लाने से। ऐसे इफेक्ट को हम बोलते हैं टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन टेम्पररी इफेक्ट को हम चेंज कर सकते। सबको एक थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टेम्पररी और परमानेंट इफ, ये सुन, ये तो समझ में आया ना तुझे कि टेम्पररी परमानेंट इफेक्ट जो होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता और टेम्पररी इफेक्ट में चेंज हो जाता है रिएजेंट आने के बाद। ये दो लाइन समझ में आई, बोलो। हाँ बस यही सफिशिएंट है फिलहाल तो, क्योंकि जब हम एक आगे देखो, आगे बहुत चीजें आने वाली तब आपको क्लियर होगा, ठीक है। अभी इसीलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में, अरे यार कौन है, इसीलिए मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। जब मैं एग्जांपल लूंगा ना तब आपको एकदम एग्जैक्ट समझ में आएगा, अच्छा ये बताना था क्या सर को, ठीक है ना। तो अभी बस होल्ड करो, देखो यहाँ पे लिख देता हूं, बॉन्ड, माइक बंद कर दो। देखो बॉन्डों के थ्रू दो तरह के इफेक्ट ऑब्जर्व हो गए, तो आप बोलोगे सर परमानेंट इफेक्ट, देखो आपको क्या बताना था मुझे, और टेम्पररी इफेक्ट। देखो अब मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखूंगा, बस ये नाम आपको अच्छे से याद रखने। अब परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला परमानेंट इफेक्ट होगा आपका इंडक्टिव, दूसरा होगा मेजोमरिक, मेजोमरिक, मेजोमरिक को रेजोनेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तीसरा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले सबको परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से क्या है वो नहीं बताया मैंने, कौन कौन से समझ में आया। एक तो इंडक्टिव एक परमानेंट इफेक्ट है हमारा, मेजोमरिक एक परमानेंट इफेक्ट है, और हाइपर कॉन्जुगेशन एक परमानेंट इफेक्ट है। बच्चों टेम्पररी इफेक्ट कौन से होते हैं, तो जो रिएजेंट के आने के बाद
देखो जो रिएजेंट के आने के बाद ही दिखेंगे आपको। अब इजी समझ में आया? जो इफेक्ट देखो जब मैं पढ़ाऊंगा तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वापस से बता रहा हूं, रिएजेंट के प्रेजेंस में जब ये रिएजेंट आएगा, देखो जब रिएजेंट आएगा तभी ये ऑब्जर्व हो गया हमें, तब जाके ये टेम्पररी इफेक्ट ऑब्जर्व हो गए। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं कौन कौन से टेम्पररी इफेक्ट, तो लिख दू इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को आप याद रख लेना, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, सबसे पहला क्वेश्चन तो परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से, तो इंडक्टिव, मेजोमरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये परमानेंट इफेक्ट है बच्चों। और दूसरी बात, टेम्पररी इफेक्ट कौन से बताओ, इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट इज द एग्जांपल ऑफ टेम्पररी इफेक्ट। सबको टेम्पररी और परमानेंट इफेक्ट के एग्जांपल समझ में आए? मैसेज करो पहले, क्या है वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां तक की बातें क्लियर है? बताओ यस और नो, सबके सब बताओ यार। सबको टेम्पररी और परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से, उनके नाम समझ में आए? बहुत अच्छी बात है। अब जब भी मैं बोलूंगा टेम्पररी इफेक्ट या परमानेंट, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि सर ये इफेक्ट आपका टेम्पररी है या परमानेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड के थ्रू लगेंगे। अब मैं देखो आपको एक चीज बता देता हूं, ठीक है ना। मान लो बच्चों हमारे पास ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, सेम है। बताओ ये पोलर है या नॉन पोलर है? सबके सब आंसर दो। सर ये पोलर है या नॉन पोलर है? सब बच्चों आंसर दो मुझे। सर दोनों भी सेम है, तो ये आपका आ जाएगा, बताओ नॉन पोलर। सबको ये बात पता है? बोलो बच्चों, आप सभी को पता है कि सर इट इज अ नॉन पोलर। ब्रोमीन सेम एटम है, नॉन पोलर है। और अगर मैं पानी की बात करूं, HOH की, तो आप क्या बताओगे? जल्दी बताओ। आप बोलोगे सर जी, बोलो सर इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, सर इन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल मतलब थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो सर ये पोलर है। सर मैं यहाँ पे लिख देता हूं ये पोलर है, ये पोलर है। क्या मैं, बहुत ध्यान से सुनना, क्या मैं इस Br2 को पोलर बना सकता हूं? अपने अपने आंसर देखना, सब अपने अपने आंसर दो। क्या मैं इसको पोलर बना सकता हूं? क्या मैं इसको पोलर बना सकता हूं बच्चों? हाँ या ना, उतना बताओ मुझे। क्या मैं इसको पोलर बना सकता हूं? तो बहुत सोच के बताओ। मैं बताऊं, देखो मैं बता देता हूं, ठीक है ना। चलो मैं इसको पोलर बना सकता हूं, कैसे सर? तो मैं क्या करूंगा पता है? आप देखो, हाँ, ये पानी दिख रहा है सबको, पानी देखो, हाँ देखो ये पानी दिख रहा है सबको, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं OH, ये मेरा पोलर है, ये मेरा पोलर है। देखो यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज और इधर आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी कि मैं इसको बोलूंगा सर दो पोल है यहाँ पे बच्चों, दो पोल है, तो मैं इसको बोलूंगा डाइपोल। इसको मैं बोलूंगा डाइपोल, सही है ना बच्चों? दो पोल हो रहे हैं आपके, पॉजिटिव निगेटिव, तो मैं इसको बोलूंगा डाइपोल। अब एक काम करते, इस पानी को हम ब्रोमीन के थोड़े करीब ले जाएंगे। जब मैं ब्रोमीन के करीब ले जाऊंगा पानी को, तो बच्चों ब्रोमीन के पास मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। देखो देखो लोन पेयर दिखाई दे रहे सबको, 3 लोन पेयर है ब्रोमीन के पास। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैं, बहुत ध्यान से सुनना, जैसे ही मैं इस ऑक्सीजन को इसके करीब लाता हूं ना, तो इस ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे मूवमेंट करेंगे? इस साइड मूवमेंट करेंगे बच्चों, हाँ या ना, जल्दी बताओ। जैसे मैं वाटर को इसके पास लाऊंगा, तो निगेटिव, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें रिपल्शन होगा, और इस ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन कहां पे मूव करना शुरू हो जाएंगे? बताओ। इस ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी सी इधर शिफ्ट होगी, तो इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, समझ में आ रहा है सबको? और इस पे आ जाएगा थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे थोड़ा सा हवा हवा में अट्रैक्शन होगा। ये बात सबको समझ में आई या नहीं? पहले बताओ, ये खतरनाक चीजें सबको समझ में आई या नहीं? मैसेज करो, मैं वापस से बता दूंगा। मैं बता रहा हूं, जैसे ही ऑक्सीजन ब्रोमीन के पास आता है, ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन थे और इन ब्रोमीनों के पास भी इलेक्ट्रॉन थे, तो हुआ क्या सर? इसके इलेक्ट्रॉन से इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर की तरफ मूव करना शुरू हो गए, तो इस ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हुए। क्या आप सबको समझ में आया कि अब ये वाला आपका जो था ना सर, ब्रोमीन अब है ना, अब सर पहले तो नॉन पोलर था जब अकेला था, शादी कर दी तो ये पोलर बन गया, शादी करने के बाद ये भी पोलर और ये भी तो डाइपोल है, तो इसको बोलते हैं डाइपोल। ये पोलर नहीं था, लेकिन इसके अंदर मैंने पोलर इंड्यूस किया, भाई समझे? इसके अंदर मैंने पोलैरिटी अंदर, मतलब बाहर से पोलैरिटी इंड्यूस की मैंने इसके अंदर। कैसे की? सर इसको मैंने पोलर के पास रख दिया। अब आप ऐसा सोच सकते हो, सर जी एक बंदा है जो बहुत शरीफ है, मैं हूं, ये मैं शरीफ बंदा हूं, ठीक है ना, ये मैं यहाँ पे हूं, और एक यहाँ पे एक बहुत खतरनाक बंदा है जो कि बहुत शरीफ नहीं है, बहुत खतरनाक है। अब किसका नाम लूं, जाने दो, ये आपका
कोई तो भी खतरनाक बंदा है। अब ये आके मेरे कमरे में, मतलब मेरे कमरे में आ गया और हम दोनों अभी रूम शेयर करके रह रहे, ठीक है ना बच्चों। ये हम दोनों रूम शेयर करके रह रहे, तो अब भाई ये गुंडा था, ये बेचारा गुंडा था, यहाँ पे लिख देता हूँ गुंडा, गुंडा, ठीक है ना। और मैं भोला इंसान था, भोला। लेकिन ये रोज मुझे बताता था ऐसे मारना है वैसे मारना है, तो भाई मेरे अंदर भी थोड़े गुंडे वाले कैरेक्टर आ जाएंगे ना। हालांकि मैं उसको चेंज कर दूंगा, वो बात तो अलग है। लेकिन ये तो बात हुई ना कि अगर एक पोलर है तो इसकी वजह से साइड वाला भी पोलर बन जाएगा। इसी को बोलते हैं इंड्यूस करना, अपना कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के अंदर इंड्यूस करना। तो क्या सबको इंड्यूस का मतलब समझ में आया? मैसेज करो हाँ या ना, बताओ जल्दी से बच्चों। एक पोलर था, दूसरा नॉन पोलर था, एक की वजह से दूसरा आपका पोलर बन गया। मैसेज करो, क्या ये वाली बात सबको समझ में आई? हाँ या ना, सबके सब बताओ अभी मुझे। एक के वजह से दूसरा वाला मॉलिक्यूल पोलर बन जाना, तो इसी को बोलते इंड्यूस्ड पोलराइजेशन। इसको क्या बोलते बच्चों? सबके सब बताओ, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन का इंड्यूस होना। अब बात सुनो, सर इनमें बॉन्ड बना ही नहीं, इनमें बॉन्ड नहीं बना, बस एक रिपल्शन अट्रैक्शन था साइन में। सर इनमें तो बॉन्ड बना नहीं, यानी कि सर ये कहानी स्पेस के अंदर चल रही है। समझ में आया सबको? आपको नेक्स्ट एग्जांपल से, ये तो बस एक थोड़ा सा अट्रैक्शन है, बहुत थोड़ा सा, इनमें कोई एग्जैक्ट बॉन्ड बना ही नहीं, इनमें कभी बॉन्ड बना ही नहीं, तो ये कहानी चल रही थी स्पेस के अंदर। तो समझ में आया? ये स्पेस के अंदर चल रही थी, इसको मैंने नाम दिया इंड्यूस। देखो डाइपोल, पोलर को डाइपोल बोलते हैं, इसको मैं डाइपोल लिख दूंगा। ड्यू टू डाइपोल, देखो डाइपोल की वजह से डाइपोल इंड्यूस होना, डाइपोल की वजह से डाइपोल इंड्यूस होना। तो ये स्पेस के अंदर की कहानी थी। अब थोड़ी सी कहानी में चेंज करता हूं बच्चों, ध्यान देना। अब कहानी में ट्विस्ट, मान लो मेरे पास दो कार्बन एटम है कुछ इस तरह से, और ये मेरे पास कार्बन और क्लोरीन है। अब मुझे बताओ बच्चों, केस नंबर 1 पोलर है या नॉन नॉन पोलर है? जल्दी बताओ बच्चों, पोलर है या नॉन पोलर है? जल्दी बताओ। पहला कौन है? पहला सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जीरो डिफरेंस है, तो ये आपका नॉन पोलर आ जाएगा सर जी। और ये आ जाएगा सर इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो सर ये आ जाएगा आपका पोलर, ये आ जाएगा सर जी पोलर। अब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, जोड़ने के बाद सर कार्बन 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 क्लोरीन। अब मैंने बॉन्ड बनाया। अब बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बताना चाहता था। इसके पहले तो नॉन पोलर और पोलर में हवा की कहानी चल रही थी, हवे में था सब कुछ, लेकिन अब इसमें मैंने बॉन्ड बना दिया। दिख रहा है सबको बच्चों बॉन्ड? अब बॉन्ड बनाने के बाद मुझे बताओ, मान लो इस क्लोरीन के ऊपर, बहुत ध्यान से सुनना, इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियल निगेटिव है, एक खींचेगा, इस पे आएगा। अब मुझे बताओ इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब मुझे एक बात बताओ रे, ये वाला कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, आप खुद से बताओ किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या नहीं? जल्दी बताओ, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना, मैसेज करो सब, सबके सब बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या नहीं खींचेगा? तो आप बोलोगे सर जी अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। भाई समझ आ रहा है सबको? सुनना अच्छे से। तो ये देखो, अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा खींचेगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं जिसके पास पॉजिटिव चार्ज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये बात सबको हजम हुई? सर जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, सर जिसके पास ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसके न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो आप बोलोगे सर जी अब इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, सबसे पहले तो ये जो था ना, ये क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन भर भर के खींच रहा था। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, अब ये कार्बन क्या करेगा रे? जल्दी बताओ। ये कार्बन साइड वाले कार्बन से बोलेगा भाई अब मुझे तू इलेक्ट्रॉन दे दे बाबा, दे दे थोड़े इलेक्ट्रॉन। तो इस पे आएगा और पॉजिटिव, थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन ये वाला कार्बन क्या बोलेगा? भाई तू मुझे, साइड वाले से बोलेगा अरे तू भी मुझे क्या कर दे, तू भी मुझे थोड़े से इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना, अभी सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव था, अब इसकी वजह से ये भी क्या हो गया? आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, और इसकी वजह से ये भी क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये भी आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी कि सबसे पहले तो हमारा ये बॉन्ड पोलर था, अब उसके साइड वाले बॉन्ड को भी क्या बोल सकते हो बच्चों? ये भी आपका पोलर बन गया है। क्योंकि सर अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है क्लोरीन इसके पास से, तो इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, और मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो ये इसके पास से इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाएगा, तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव बढ़ेगा तो ये साइड वाले से खींचेगा।
यानी कि एक बॉन्ड पोलर था, उसकी वजह से साइड वाला बॉन्ड भी क्या बन गया बच्चों, पोलर, उसके साइड वाला बॉन्ड भी क्या बन गया बच्चों, पोलर। यानी कि इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। यानी कि देखो एक बॉन्ड का पोलर होना, उस पोलैरिटी की वजह से, उस पोलैरिटी की वजह से जो एडजेसेंट बॉन्ड था, जो एडजेसेंट बॉन्ड था वो पोलर बन जाना, इसी इफेक्ट को हमने नाम दिया इंडक्टिव इफेक्ट। सभी को इंडक्टिव इफेक्ट का मीनिंग समझ में आया? ड्यू टू पोलराइजेशन, अब डेफिनेशन सुनो, ड्यू टू पोलराइजेशन प्रेजेंस इन वन बॉन्ड देयर इज ए इंडक्शन या इंड्यूस इन अ पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब यहां पे ध्यान से सुनना, सर इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या नाम दूं मैं? बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो, सुनना अच्छे से, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना बच्चों, मैं क्या बता रहा हूं सुनना। देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और यहाँ पे मान लो क्लोरीन है। तो आप बोलोगे सर इस पे आएगा पार्शियल निगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल, ज्यादा पॉजिटिव आएगा, ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा पॉजिटिव, इस पे थोड़ा सा कम पॉजिटिव आएगा, इस पे और कम पॉजिटिव आएगा, बहुत कम पॉजिटिव आएगा। मैं ज्यादा दिखा रहा हूं इसका मतलब वो कम है, ठीक है ना, ज्यादा प्लस, बहुत कम पॉजिटिव आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा ध्यान से देखो, सर ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव था ही, इसकी वजह से ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इसकी वजह से ए भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, यानी कि ये मॉडिफिकेशन हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आना, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आना, इस प्रिंसिपल को बोलते हैं मॉडिफाइड, बोलो मॉडिफाइड, इसका मैं और डिटेल में थोड़ा पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब आपको सबको एक बात क्लियर है कि एक बॉन्ड की वजह से दूसरा बॉन्ड पोलर होना, इसी इफेक्ट को हमने नाम दिया इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्शन होना, पोलर बॉन्ड का इंडक्शन होना, इंड्यूस होना मतलब उसके अंदर कैरेक्टर जाना। सबको इंडक्टिव इफेक्ट का, इफेक्ट की डेफिनेशन समझ में आई? सबको मैसेज करके बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन सबको क्लियर है? बोलो जल्दी हाँ या ना, सबके सब बताओ। देखो सिंपल है, बस इतना याद रखो, एक बॉन्ड की वजह से साइड वाले बॉन्ड में पोलराइजेशन आना, ये पोलर था बच्चों, ये भी पोलर बन गया, साइड वाला 4 कार्बन तक अफेक्ट करेगा, 1 2 3 4, इसके बाद नहीं करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट 4 कार्बन तक ही वर्क करेगा, मैं आपको बता रहा हूं, वैसे आपको आगे सब बताया जाएगा। दूसरी बात, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। दूसरी बात आपने पढ़ा बच्चों, मान लो कोई ए एटम है और इसके ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है ना, मतलब कम पॉजिटिव है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। और अगर मैं बताऊं किसी एक एटम के ऊपर, कोई ए एटम है और उसके ऊपर मान लो निगेटिव चार्ज आया, तो अब मुझे बताओ यार, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है पार्शियल और किसी के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज है, तो दोनों में से ध्यान देना, दोनों में से ये वाला तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच पाएगा? अभी एक बार इस पे निगेटिव आ गया तो बताओ, क्या ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा? मैसेज करो सबके सब। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। अब ध्यान से सुनना, ये तो पार्शियल की बात थी, यानी कि कम पॉजिटिव कम निगेटिव। अगर मैं बात करूं किसी पे ए पॉजिटिव चार्ज है, पूरा पॉजिटिव है, पूरा के पूरा, मतलब ये सेपरेट है पूरा, और किसी पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो बताओ ज्यादा कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सोच के बताओ, आंसर जल्दी दो मुझे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन? तो आप बोलोगे सर जिस पे पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा पार्शियल पॉजिटिव से। समझ में आया? तो ये था मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये था मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल। थोड़ा आगे बढ़ता हूं, अगर किसी पे बच्चों, किसी पे निगेटिव चार्ज है पूरा और किसी पे थोड़ा सा निगेटिव है, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा थोड़ा अच्छे से? इलेक्ट्रॉन कौन अच्छे से खींच पाएगा? आप सबके सब बताओ, जिस पे पूरा निगेटिव है वो वाला या जिस पे थोड़ा सा निगेटिव वो वाला? जल्दी बताओ इन दोनों में। तो आप बोलोगे सर ये तो खींच ही नहीं पाएगा। हाँ ये थोड़ा बहुत खींच सकता है इलेक्ट्रॉन, अगर हमने कंपैरिजन किया तो जिसके पास कम निगेटिव है वो इसको अच्छे से खींच पाएगा, लेकिन जिसके पास ज्यादा निगेटिव है वो क्या करेगा, यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा करेगा। तो अब मुझे बताओ, मैं टोटल अगर आपसे ऑर्डर पूछूं, देखो हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछूं, तो अगर मैं किसी एटम पे निगेटिव चार्ज रखूं, पार्शियल निगेटिव रखूं, पार्शियल पॉजिटिव रखूं और पॉजिटिव रखूं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? जल्दी बताओ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? जल्दी बताओ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कौन खींचेगा? बताओ यार, बोलो।
बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बोलो जल्दी से। सर ए पॉजिटिव सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसके बाद जिसपे थोड़ा सा पॉजिटिव है वो भी खींचेगा, हाँ थोड़ा सा नेगेटिव है वो तो इससे कम ही होगा, और सबसे कम कौन होगा, ए माइनस। तो दिस इज द, ये था मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल, ये था मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल। तो आपको समझ में आया कि अगर मैं लिख दूं ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव तो समझ जाना ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता या कम खींचेगा। तो इसकी जगह पे ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सोच के बताओ, डोनेट करेगा। समझ में आया सबको, यस और नो बोलो। दूसरा, हाँ दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है, मान लो किसी पे निगेटिव चार्ज है और किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वही ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, इस चीज को नोट कर लेना कि सर जिस पे निगेटिव चार्ज है वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि खुद को न्यूट्रल, देखो एक चीज आपको बता दूं कि मान लो किसी पे भी निगेटिव चार्ज है या फिर किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो याद रखना इसको पसंद है इलेक्ट्रॉन देना और खुद किस में जाना। अगर इसने निगेटिव चार्ज कम किया तो ये न्यूट्रल बन जाएगा ना, ये तो न्यूट्रल बन जाएगा ना। और इसको क्या पसंद है बच्चों, इसको पसंद है इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल। यानी कि हर एक चीज चाहती है कि मैं न्यूट्रल बनूं। भाई समझ में आ रहा है ना सबको। तो जिसके पास निगेटिव चार्ज है वो चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करूं किसी को, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो चाहेगा मैं किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करूं। क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चों, हाँ या ना। जिसके पास निगेटिव चार्ज वो इलेक्ट्रॉन दूसरों को देगा, ले भाई तू मुझे न्यूट्रल कर, तू भी खुश रहे। और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दो और मुझे ही न्यूट्रल करो तुम। यानी कि दोनों की चीजें मैंने आपको बता दी, पॉजिटिव चार्ज होने के बाद क्या करेंगे और निगेटिव चार्ज होने के बाद क्या करेंगे, ठीक है ना। चलो अब सबके सब एक बार रिज्वाइन हो जाओ, ठीक है ना, सबके सब एक बार रिज्वाइन हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, रिज्वाइन हो जाओ जल्दी।